जंगल में दो परिंदे रहा करते थे, पेप्पी चिड़ा और बबलीना चिड़िया। ये दोनों मियाँ बीवी गाजर के हलवे का ठेला लगाया करते थे, क्योंकि ठंड के मौसम में तो सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद होता है। आओ आओ गरम गरम गाजर का हलवा खा लो। आओ आओ गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लो, सिर्फ 20 रुपए में। आओ आओ गरम गरम गाजर का हलवा खा लो, सिर्फ 20 रुपए में। एक तरफ पेप्पी आवाज लगा के सारे कस्टमर्स को बुलाता, वहीं दूसरी तरफ बबलीना गाजर के हलवे को बनाती। एक प्लेट गाजर का हलवा की प्लेट तो लगाना। जी अभी लगाता हूँ। तोता जैसे ही गाजर का हलवा खाता है तो उसे बहुत पसंद आता है। भाई गाजर के हलवे की तो बात ही नहीं, बहुत ही लजीज और मजेदार है। सर्दी की सौगात है गाजर का हलवा, जरा एक प्लेट और तो देना। तोता एक और प्लेट का ऑर्डर देता है और पेप्पी गाजर का हलवा सर्व करता है और तोता वो भी मजे लेकर खा लेता है। भाई ये लो तुम्हारे 2 प्लेट के 40 रुपए, कल मैं अपनी बीवी तोती को भी लाऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। पेप्पी और बबलीना की इतनी कमाई हो जाती थी कि उन दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन पेप्पी और बबलीना के ठेले पर एक फकीरनी आती है। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे आंटी आप बैठिए, मैं अभी आपको हलवा देता हूँ। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आप मत दें पैसे, आप हलवा खाएं। बूढ़ी फकीरनी सारा हलवा खा लेती है। बेटा तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुमको बहुत तरक्की दे। वो फकीरनी दुआ देकर चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, अरे जरा बात सुनो, ये पेप्पी और बबलीना का ठेला है। जी बैठिए, कितनी प्लेट दूं गाजर के हलवे की? मैं बड़ा ऑर्डर लेने आया हूँ। आप दोनों की गाजर के हलवे की बहुत तारीफ सुनी है परिंदों से। मेरे घर दावत है, कम से कम 50 लोग आएंगे। 5 किलो गाजर का हलवे का ऑर्डर देना है। 5 किलो गाजर का हलवा? हाँ, 5 किलो। किस दिन पहुंचाना है? 3 दिन बाद। जी हो जाएगा। ये लो 10,000 एडवांस, बाकी 10,000 काम होने के बाद। जी शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। पेपी जी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है हमें। हाँ बबली, उस फकीरनी की दुआ लगी है हमें। सही कहा आप। इस तरह फिर पेपी और बबलीना के दिल बदल जाते हैं। किसी जंगल में पेपी नाम का एक चूहा रहता था। पेपी का प्याज, आलू और मिर्चों का खेत था। पेपी अपनी बीवी बबलीना के साथ रहता था। वो दोनों हंसी खुशी रहा करते थे। पेपी एक नेक और ईमानदार कारोबारी था। पेपी आलू, प्याज और मिर्चों को मंडी में अच्छे दामों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। पेपी ये सारी सब्जियां होलसेल में बेचा करता था। पेपी एक बहुत अच्छा होलसेलर था। एक दिन उसका पड़ोसी तोता उसके घर मदद मांगने आता है। अरे पेपी, मुझे तुमसे काम है। अरे हाँ हाँ तोता, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस यार, कुछ परेशान हूँ, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ हाँ तोते, कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपयों की जरूरत है मुझे। मैं अभी देता हूँ। अरे बबली ना, जरा 10,000 रुपए ड्रॉर से निकाल कर देना। जी, अभी लाई, ये ले। यार पेपी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। जैसा तुम्हें सही लगे तोते। पेपी सबकी मदद करता था। जो उससे कर्ज मांगता उसे फौरन कर्ज दे देता और देने के बाद भूल भी जाता। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तूफानी बारिश होने लगती है, जिससे पेपी का खेत खराब हो जाता है। सारी सब्जियां खराब हो जाती हैं, फसल खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे खेत में? सारी सब्जियां तो खराब हो गई इस तूफानी बारिश में। पेपी रोने लगता है। उसकी सब्जियों की सारी फसल खराब हो जाती है और वो वहीं खड़ा हुआ रोता रहता है। फिर सुबह हो जाती है और बारिश रुक जाती है। अब क्या होगा? सब कुछ तबाह हो गया। आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब पेपी और बबलीना को फाका करना पड़ रहा था। घर में खाने को कुछ नहीं था। पेपी जी, आटा खत्म हो गया है, आप जाके बाजार से थोड़ा आटा ले आइए ताकि मैं खाना बना लूं। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी से उधार लेके आटा लेकर आता हूँ। वो उधार पे आटा ले आता है ये लो आटा। और बबलीना गरम गरम रोटी बना लेती है। ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि इतने में तोता घर आता है अपना उधार लौटाने। अरे तोते, आओ आओ, खाना खा लो। नहीं नहीं पेपी, मैं तुम्हारे 10,000 रुपए देने आया हूँ। अरे हाँ, 10,000 रुपए, मुझे वैसे भी पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम तो कारोबारी आदमी हो। हाँ वो हुआ कुछ यूँ। फिर पेपी तोते को सारी बात बताता है। ओहो, सुनकर दुख हुआ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम पैसों से